नमस्ते मित्रों। हम हैं अरुण कुमार दुबे और आज हमन का भारतीय वैदिक इतिहास का एगो बहुत करुण प्रेम कहानी सुन जाते हैं। शांतनु के पूर्वजन में हस्तिनापुर का एगो महान राजा भइला, राजा दुष्यंत। एक बार राजा दुष्यंत जे बड़ा प्रतापी राजा रहना, शूरवीर रहना, बहुत सुंदर और बहुत बलवान रहना, एक बार राजोचित कर्म से शिकार खेले जंगल गईला। जंगल में शिकार के ढूंढत 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 ऊ रास्ता भटक गईला। तो ऊ एगो जंगल की भीतरी भाग में प्रवेश कईला। प्यास से बहुत परेशान रहना, बेकल रहना। तो जंगल के भीतर जा करके उनके एगो आश्रम मिलल। कण्व ऋषि का आश्रम रहे। तो वहाँ देखना कि एगो बहुत सुंदर सी ऋषि कन्या बैठल है। वो इतनी सुंदर रहे कि ओकरी सुंदरता के देख के राजा दुष्यंत जन हुआ अपन भूख प्यास थकान सब भूल गईला। उससे पूछला कि हे ऋषि कन्या, तू के हो? तो कहनी कि हम कण्व जी का पुत्री हैं और हमार नाम है शकुंतला। वास्तव में मित्रों, ई कण्व का पुत्री ना रहनी। कण्व जी उनके पुत्री के रूप में स्वीकार कर रहना। वास्तव में ई अप्सरा मेनका का पुत्री रहली, जेकर ऋषि कण्व जी के वो दे गईली और ऋषि कण्व जी की उनके अपने पुत्री के समान उनका पालन पोषण कैला। हर शकुंतला भी दुष्यंत के देख के उनके रूप पर मोहित भैली। तुरंत उनका राजोचित जहाँ जैसे अतिथि सत्कार कल जला, उनके आसन दहली, शीतल जल दहली, है ना, और उनके कुछ कंदमूल फल दहली। तो इतना विनम्र व्यवहार देख करके राजा दुष्यंत का प्रीति शकुंतला के प्रति और बढ़ गई। वो शकुंतला से प्रस्ताव कैला कि हे ऋषि कन्या, हम तोहरी रूप पर बहुत मोहित हैं। तोहर शील और सद्गुण हमके हृदय में बहुत रुचत था। तो हम तुझसे विवाह कर चाहते हैं। तो शकुंतला कहली, अपन परिचय देना दुष्यंत कि हम जो है हस्तिनापुर का महाराज हैं और हम तुझसे विवाह कर चाहते हैं। तो हाथ जोड़ के शकुंतला कहली कि महाराज, हमके आपसे विवाह कैले में कोनो आपत्ति तो ना है। ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप हमसे विवाह कर चाहते हैं, लेकिन हमारे पिता इसमें यहाँ पर मौजूद ना हुआ। ऐसे उनकी अनुपस्थिति में हम आपसे विधिवत विवाह ना कर सकते हैं। एक खातिर आपके हमारे पिताजी से अनुमति ले पड़ी और फिर पिता की आज्ञा से ही हम आपसे विवाह कर सकते हैं। तो दुष्यंत कहना, देखा विवाह के अनेक प्रकार होना सब, है ना। जब एगो स्त्री और एगो पुरुष एक दूसरे पर मोहित हो जाना, तो शास्त्र ये कहेला कि वो अपने माता पिता की अनुपस्थिति में एक प्रकार से विवाह कर सकत हुआ, जेके गंधर्व विवाह कहल जाला। आजकल के लव मैरिज या प्रेम विवाह कहल जाला। इस प्रकार से बात कह के दुष्यंत उनके जन राजी कल है ना। आ फिर जन वो लोग सूर्य जन के साक्षी मान करके और एक दूसरे के गला में वरमाला पहना के गंधर्व विवाह कर रहे। कुछ समय तक वो लोग बहुत प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ में रहना, बड़े प्रेम पूर्वक रहता है ना। फिर राजा के ध्यान आयल कि उनके साथ साथ में रहत काफ़ी समय हो गई है और अब उनके अपने राज्य वापस लौट जाए के चाहिए। कैसे कि बिना राजा के राज्य आरक्षित हो जाला, है ना। तेकर दोष भी राजा पर लगी कि अगर पीछे से मान ला कोनो उपद्रव होके कोनो शत्रु राजा चढ़ाई कर दे। लेकिन अब शकुंतला पिता की अनुपस्थिति में उनके साथ महल जाने खातिर तैयार न रहनी। उनका ये शर्त रहे कि आप हमारे पिता से बात करिए का विवाह तो हम कह ले ली हाँ, लेकिन पिता से बात करिए और पिता की अनुमति से ही उनका आशीर्वाद लेके हम आपके साथ आपके महल जा सकते हैं। बड़ी दुविधा रहे, यहर जाइल भी जरूर रहे और यहर अपनी पत्नी के छोड़ भी ना सकत रहनी। तो दुष्यंत उनसे कहला कि ठीक है, हम अभी महल में जाते हैं और शीघ्र ही हम वापस लौटब और तोहरे पिताजी की अनुमति लेके तो अपने महल में ले जाए, है ना। आई हमारा अंगूठी ला, एगो अंगूठी उनके देना। आप कहना कि अंगूठी ला, आ जब तू अबू हमारी महल में तो हमके ये अंगूठी तो के हमार सदा याद दिलावत रही। तो वो अंगूठी ले लें, अपनी अंगुली पहन ले लें और दुष्यंत अपनी राज्य वापस चल गया। अब दुष्यंत की प्रेम में शकुंतला इतनी मगन रहनी कि वो दिन रात वो अंगूठी के देखल करें, काम धाम कल करे, अंगूठी के देखल करे, उनके ख्याल में खोल रहल करे।
तो यही तरह से एक दिन वो बैठल रहनी नित्य अपना जौन है जौन ऋषिवत जौन उनका कर्म वगैरह कैले के बाद सेवा वगैरह कर लेने के बाद में अपने बैठल रहनी ध्यान में एक वृक्ष के नीचे जो है बैठल रहनी और मन ही मन अपने ख्याल में वो अंगूठी के देखत देखत दुष्यंत के ख्याल में जो है वो उनका मन लगल रहे। यही बीच में वहाँ पर महान ऋषि दुर्वासा आइल। तो वहाँ आवाज़ लगो ना कि कोई है, मुझे जल दो, मुझे प्यास लगी है। लेकिन शकुंतला जो हो अपनी दुष्यंत के ख्याल में ऐसन खोयल रहली कि उनके ध्याने न आयल कि केहू वहाँ आ गई है ना। अपना निरादर देख के दुर्वासा जी तो तुरंत पिनका तुरंत जो है क्रोधित हो गई तुरंत क्रोधित होकर कहना कि बालिके, मैं इतनी देर से तुम्हें बोल रहा हूँ और तुम जो है पता नहीं किसके ख्यालों में खोई हुई हो और तुमने मुझे देखा नहीं, मुझे आसन नहीं दिया, मुझे मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे जल नहीं दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जिसके ख्याल में खोई है वो तुम्हें भूल जाएगा। अब इतनी गर्जन वाली आवाज़ सुन ली, जैसे ही सुन ली तो तुरंत शकुंतला का ध्यान टूट गई और तुरंत जो है पर ऋषि के चरणों में गिर गई और क्षमा मांगे लगली कि ऋषि हमके जो है हमसे बड़ा अपराध हो गई, अब बताई हम का कह सकत हैं। तो बोले कि ठीक है वो तुम्हें भूल जाएगा, लेकिन यदि उसने तुम्हें कोई अपनी निशानी दी होगी तो उस निशानी को दिखाते ही वो तुम्हें फिर से याद कर लेगा। अब एक करके स्वागत सत्कार कैली, पानी नहीं पियली। अब ऋषि तो चल जाना, श्राप तो निकल गई है, बड़ा दुखी भी भैली। फिर कुछ समय बाद ऋषि जन हुआ वो वापस अल कर्ण। तो कर्ण वही तो उनके चरण में प्रणाम करके सारी बातें उनसे कहने कि के प्रकार से दुष्यंत आयल रहना और वो हमसे हस्तिनापुर के जो महाराज हमसे विवाह का प्रस्ताव दिल, लेकिन आप ना रही तो हम उनका गंधर्व विवाह कर लेने जा। लेकिन जन हम उनसे कहने कि हमारे पिता आई हैं, तबे हम उनके आशीर्वाद से हम जाए आपके संगे। कहना अच्छा ठीक है, अगर दुष्यंत नहीं है तो हम तो के विदा करें। अब 1 दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 4 दिन बीतल, 6 दिन बीतल, वहाँ तो श्राप लग गई है जौन है दुर्वासा का। दुष्यंत तो भुला गई कि हम केहू शकुंतला से मिलल भी रहनी, कभी विवाह भी कैल रहनी। अब ऐसे यथोचित अपन राजकाज करत हूँ। यह शकुंतला का दिन जो है एक एक दिन जो है भारी हो जात रहे। उनके प्रेम की फलस्वरूप अब शकुंतला गर्भवती भी हो गई रहनी। तब फिर कर्ण जी बहुत सोच विचार के निश्चय कैलन कि दुष्यंत जो कहली कि विवाह के पश्चात जो है कन्या का अपने पिता के घर पर रहल उचित ना हो, ओकर मूल स्थान ओकर पति के घर में होला। तब हम क्या आप आज्ञा दें और हम जो हम अपने पति के यहाँ जाइब। तो ऋषि जो हो उनके साथ कुछ कन्या उनके भेज देना आ कहना कि जा ठीक है इनके जो है हस्तिनापुर पहुँचावा आवा। अब शकुंतला जो है हस्तिनापुर गईली, वहाँ जाके वहाँ फरियाद कैली कि भाई हमके दुष्यंत से मिले के हम। तो लोग जाके उनसे कहना कि महाराज एगो कन्या जो है ऋषि कन्या है वो आपसे मिलल चाहती है। वो कहते हैं कि हम वो जन है हम उनका पत्नी हैं, उनका नाम शकुंतला है। तो अब बाहर से केहू भी प्रजा आवे तो राजा तो उनके मना ना करे। तो राजा कहना कि ठीक है भेजो, कौन शकुंतला कौन ऋषि कन्या मैं तो उसको जानता नहीं, लेकिन भेजो। अब वैली तो वहाँ प्रणाम कैली, बतैली कि मेरा नाम शकुंतला है, आप मुझे भूल गए, आपने कहा था कि मैं आपको लेने आऊँगा लेकिन आप नहीं आए, तो अब मैं खुद ही आ गई हूँ स्वामी और आप मुझे स्वीकार कीजिए। तो कहना कि भाई देवी मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन शकुंतला है? बोले आप भूल गए, आप वहाँ पर आए थे और इस तरह से और आपने मुझे देखा और आपने मुझसे गंधर्व विवाह किया और आपने कहा कि मैं आपको लेने आऊँगा, तो आप आए नहीं तो मैं स्वयं आ गई। बोले क्षमा करो देवी, हम तो के जना पहचानत ना है। अब ये प्रकार से शकुंतला कहनी कि देखी देखी आप हमारे साथ आई लली हैं और जन हम हमारे साथ गंधर्व विवाह कैल रही हैं, आई देखा है अंगूठी हो गए तो के जन तोहार जन तू हमके दे रहा। अब अंगूठी होके देखावत हैं तब हाथ बिल्कुल सुनना। फिर उनके ध्यान आई कि रास्ता में प्यास लगल रहे, रास्ता में प्यास लगल है तो एगो नदी के किनारे उतर के वो अंजूरी में ले लेके पानी पियली, काजनी अंगूठी जो है वो गिर गई लोके। अब तो बहुत प्रयास के लिए राजा के समझाओ के राजा कहना देखिए आप हमारे यहाँ पर आए हैं, आप बाहर से ऋषि कन्या हैं, आपका स्वागत है, आप कहीं भी यहाँ रहना चाहें तो मैं आपकी रहने की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी आपसे मिला हूँ और आप मेरी पत्नी के रूप में हो। शकुंतला कहने की जब पति ही हमके ना पहचाना था
तो हमारे यहाँ रहने के कोनो मतलबे ना है ना। संसार में पुरुष यही तरह से होना सा, है ना, सुंदर स्त्री देख करके आ ओके मीठी मीठी बातों से भुलवा करके आ उनके साथ में जो ना प्रेम कर लेना, उपभोग कर लेना और फिर छोड़ देना। ये प्रकार से अपनी दुर्भाग्य के दोष दे के, है ना, आ जो हो वहाँ से स्वाभिमानी रहनी, आत्मसम्मानी रहनी, वो वापस लौट आनी। लेकिन अब पिता के घरे भी कैसे जाएं? पति अपनौलस नाही, पिता विदा कर दे रहना, तब कैसे जाएं? तो जंगल में ही एक अन्य स्थान पर अपने एक कुटिया का निर्माण करके, आश्रम का निर्माण करके साधना करत हुए उजर रहे लगली। समय के साथ साथ उनका एगो पुत्र उत्पन्न भइल। आप लोग जानते हैं वो पुत्र बड़ा ही प्रतापी रहे। वो पुत्र का पालन कैली, अपने हिसाब से सब प्रकार का उचित उनके संस्कार देहली। सब प्रकार से जो पहले के समय में जो नारी भी जो रहली ना, ऋषि की यहाँ जो रहते नहीं, वो बड़े वेदज्ञ रहनी, बड़ी ज्ञानी रहनी। तो शकुंतला भी बड़ी ज्ञानी रहनी। तो अपने पुत्र के स्वयं ही, वैसे भी माता तो अपने पुत्र का स्वयं शिक्षक होले, सबसे पहला गुरु तो माता ही होले। तो उनके पूरा ज्ञान देहली, सभी प्रकार का ज्ञान उनके प्रदान करी। नैतिकता का ज्ञान, धार्मिकता का ज्ञान, है ना, सामाजिकता का ज्ञान। एकरे अलावा जो क्षत्रिय क्षत्रिय पुत्र रहे ना, क्षत्रिय वीरोचित जो काम रहे, तो वो बालक भी बड़ा प्रतापी रहना। तो उनके संगे जो है यार वर खेलल करे। तो एक दिन जो हाँ ऐसे खेलत खेलत उनके जो है और भी वहाँ पर दूर दूर और कोनो ऋषि लोगों का भी आश्रम है, तो वहाँ से भी छोटे छोटे बालक लोग आवे, तो उनके संगे मिल के वो खेल करे। तो एक बार एगो कहा गई कि एगो शेर आ गई। तो शेर आ गई तो भरत कहना कि अरे ये शेर जो है तो बड़ा सुंदर लग रहा है। शेर उनके देख के जहाँ ऐसे गुर्राए करके, तो कोई 2-3 गो दांत दिखल, तो कहना कि इसके 2 ही 3 दांत दिख रहे हैं। तो मित्र लोग कहना कि नहीं नहीं, इसके और भी दांत होते हैं। बोले मुझे दिख तो नहीं रहे हैं यहाँ पर, इसमें कोई दांत इसके हैं। तो कहना कि नहीं, इसके और भी दांत हैं। बोले मैं इसके दांत गिनूंगा। तुरंत जो शेर के पकड़ लेना, आपका मुंह खोल करके आपके दांत गिनत हूँ, और शेर के बकरी की मतीन बगल में दबा के आपके दांत गिनत हूँ। वही समय जन दुष्यंत जन शिकार करे खातिर पुनः वन में निकल रहना। अब वहाँ जाते उसे जंगल में घूमत जात हुआ, तो देखत हो कि कहीं दूर से शेर का दहाड़ने की आवाज़ आती है। तुरंत धनुष पर बाण चढ़ा के चल के शेर का शिकार कल जाए। वहाँ जाके देखत हुआ तो एगो 7-8 वर्षीय जन बालक हुए, वो जन एगो शेर के बगल में कांखी में दबौले हुए, आ दबा के ओकर मुंह खोल करके ओकर मुंह में अंगुली हाथ डालले हुए। तो देखा ना, तो बड़ा आश्चर्य भइल कि इतना छोटा बालक और शेर के बगल में दबा ले है। तो कहना कि बालक तुम कौन हो? तुम कौन हो और इस प्रकार से क्या कर रहे हो शेर के साथ? बोला कि प्रणाम महाराज, मैं शकुंतला पुत्र भरत हूँ, और मैं जो हूँ इस शेर के मुंह के दांत गिन रहा हूँ। तो कहना कि अरे तो बड़ा प्रतापी बालक है। बोले कौन है तुम्हारी माता, तुम मुझे दिखाओगे? तो कहना ठीक है, हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये बीच में एगो बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम भइल है। भइल का कि जब वो शकुंतला वहाँ से वापस लौट अली, तब राजा बड़ा विचार कैला कि देखा स्त्री कोनो जन है, वो एक तरह से तो केहू के, अब आजकल के ज़माने में तो केहू भी केहू पर आरोप लगा दे कि भाई तू हियाँ में लाला, कलयुग के ज़माने में तो इस तरह का आम बात रहे। लेकिन वो ज़माने में ऐसा ना रहे, स्त्रियों का भी आपन मर्यादा होके। तो कहें कि कोनो भी स्त्री एक तरह से महल में आकर के, बड़ी सभा में आकर के एक तरह से कैसे कह सकत है कि तू हमके जानत हवा, तू हमारे तोरे संगे हमारे विवाह भइल है, हमार गंधर्व विवाह भइल है, तो से हम गर्भवती हैं, हम ऐसा बात समझ में ना आई। काहे हमारे ऐसा आके कहली, बड़ा वो दिन से नित्य प्रति विचार कल करे। ए बीच में का भइल कि जब शकुंतला नदी में पानी पिए गई रहनी, तो उनका अंगूठी जो है वो वास्तव में निकल के नदी में गिर गल रहे, जिससे शकुंतला अनुमान करते रहनी। अब अंगूठी गिरल तो ओके पानी में गिरत देख के ओको कोनो खाद्य पदार्थ समझ के एगो मछली ओके निकल गई। संयोग से मछुआरा नदी में जब मछली मारत रहना सा, तो एक दिन वो मछली उनकी जाल में फंस गई। फिर वो बहुत सुंदर सी बड़ी सी मछली रहे, वो मछली के निकाल के वो बाजार में बेचे गए ना। बाजार में बेचे गए ना, तब जो हा वो के उचित बड़े ऊंचे दामन पर राजा का जो रसोईया रहला,
वो बाजार से मंगवा ले रहना। ला के जब उनके खोल काट के ओकर जो है पका उकाए खातिर उनके चीरल फाड़ल जात रहे, तो ओकर पेट में से एगो सुंदर मुद्रिका निकलल। उ मुद्रिका तो देखल तो ओपर राज्य चिन्ह बनल ह। तो तुरंत जौन ह जौन उनका रहला रसोइया उ जाके सचिव से निवेदन कइलन राजा की कि ए तरह से एगो मछली मिलल ह आ मछली के पेट में से एगो अंगूठी निकलल ह, ऊपर महाराज का राज चिन्ह हुए। महाराज के सामने अंगूठी लियावल गई। महाराज अंगूठी देखला आ तो जैसे ही अंगूठी देखला तुरंत दुर्वासा की वचन के अनुसार उनका सारी कहानी एगो चित्रपट की तरह से उनके सामने घूम गई। आ उनके याद आयल कि कैसे हम वन में गए रहनी और वहाँ पर एगो हमके सुंदर ऋषि कन्या मिलल से विवाह कैली। फिर उनके ध्यान आयल कि उहे ऋषि कन्या जो है आयल रहे हमारे पास में। अब तो बेचारे बहुत पछताएं, इतना पछताएं कि उनके हृदय में पश्चाताप का इतना जलन होके कि दिन रात जो है सुत ना पावे। यहर वहर बड़ा दूत भेजना कि पता करे कि भाई कहाँ वो ऋषि कन्या है। कण्व के आश्रम में भी गेना, कण्व तो कहना कि भाई हमारे पास तो ना लौटल, का आपके यहाँ ना है का। तब बड़ा दुखी भइलन, सब जगह खोजवाना लेकिन कहीं ना मिलल। अब पश्चाताप की आग में दुष्यंत महाराज जो है जलत रहना। यही बीच में वो शिकार करे पहुंच गया, वहाँ उनका भरत से सामना हो गई। तब कहना कि भाई कौन है तुम्हारी माता, तुम मुझे दिखाओगे कि इस ऐसे वीर पुत्र की माता कौन है जो एक शेर को बगल में बकरी की तरह से दबाकर उसके दांत गिनता है। तो कहना महाराज हमारा नाम भरत है ना, और आइए मैं आपकी माता से मिलाता हूँ। तो छोटा सा बालक दौड़ते हुए गई ना, राजा का हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के कहला माता 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 देखा के आइल है इसे मिले खातिर। तो जैसे ही जो शकुंतला दुष्यंत के देखली तुरंत जो है उनके चरणों में गिर पड़ली, है ना। आ इधर दुष्यंत भी जो है शकुंतला के देखते पहचान गिला। दोनों की आंखों से अविरल अश्रुधार बहे लगल। दोनों एक दूसरे के जो है हृदय से लगा ले, है ना। आई सबसे जो है भारतीय इतिहास का सबसे दुखद और करुण प्रेम कहानी जो रहे अब अपनी संपूर्णता की ओर बढ़त है। और अंत में जाकर दुष्यंत और जो है शकुंतला का मिलन होता। भरत जो है दोनों लोग भरत के सिर पर हाथ धइला। शकुंतला भरत के जो है परिचय करौनी कि बेटा हम जिस पिता के बारे में तुमसे बता रहे थे कि जो तुम्हारे पिता हैं, कई बार भरत पूछता है कि मेरे पिता कौन है, तो बताते नहीं यही तुम्हारे पिता है। एक प्रकार से शकुंतला और दुष्यंत का मिलन भइल। और ये भरत आगे चल करके महान प्रतापी राजा भरत भइला, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष भइल। तो कैसन लगल ये कहानी आपके? ऐसा और वैदिक कहानी सुने खातिर हमारे चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी और अपने दोस्तन के बीच में भी शेयर करें। अपनी बच्चा लोगों के भी ये कहानी के बारे में बताई। काहे से कि आज के ज़माना में पोकेमान और डोरेमान के युग में ये प्रकार का वैदिक कहानियाँ सुनने से बच्चन का हृदय पवित्र होला और उनकी अपनी प्राचीन समृद्ध भारतीय वैदिक जो है इतिहास के बारे में और जाने के मिलेला। तब तक प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, भगवान के चरणों में प्रीति आपकी बनल रहे। हरे कृष्णा।